वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 26 फरवरी के करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को शुरू करने वाला जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंक से प्रभावित क्षेत्रों के मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लोकपाल ऐप मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनरेगा। चलिए मनरेगा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी से नौसेना का मिलन 2022 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मिलन 2022 अभ्यास विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नौसेना की इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। मिलन अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इस अभ्यास में 15 देशों के 50 जहाज भाग लेंगे। अमेरिका पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रहा है। अमेरिका जो है वो पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रहा है। नौसेना की इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन कौशल को बेहतर बनाना और समुद्री क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यासों को आत्मसात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सहमति बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल और भारत के बीच जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन के तहत अमेरिका ने किस देश के बैंक के ऊपर 55 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो 55 मिलियन डॉलर का जुर्माना अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ मनाई गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करने की घोषणा IBM के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। अतः आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस 25 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 25 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी माह से के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। फरवरी में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है।
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है अनिरुद्ध सूरी, अतः आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। ऐसा पार्क भारत में पहला ही है जो कि दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह सम्मेलन कर्नाटक में किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।